हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि AAI-ATC मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ATC में आपको जो वैकेंसी निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी निकली है उसके फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। इसका लास्ट डेट 24 मई है, ठीक है। तो मात्र 2 दिन बचा है, ठीक है। यदि आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो प्लीज़ फॉर्म भरें। कैसे भरना है हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सारा फॉर्म आप अपने मोबाइल से भर पाओगे। डॉक्यूमेंट क्रॉप करना हो, फोटो अपलोड करना हो, फॉर्मेट चेंज करना हो, PDF बनाना हो, रिसाइज करना हो, साइज कम करना हो, डायमेंशन चेंज करना हो, जितनी भी प्रकार की सारी चीज़ें हैं हम आपको लाइव करके दिखाएंगे और आप सब कुछ लाइव अपने मोबाइल से ही कर पाओगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अगर हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ें तो देखो ये हमारा इसमें थोड़ा देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस हम केवल वैकेंसी वगैरह देख लेंगे, ठीक है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC आप देख सकते हो, ठीक है। 309 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, और देखो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं, हमको इसी से मतलब है, ठीक है। इससे क्या है, देखो आपके पास क्या होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए और 3 इयर्स इन साइंस BSc इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। यदि आपके पास है तो आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। या फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, मतलब कि किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी आप इंजीनियरिंग की हो किसी भी डिसिप्लिन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि क्या कि कैंडिडेट शाल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोक एंड राइट इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2। इनके कहने का मतलब है कि जो 10+2 लेवल मतलब 12th लेवल का जो इंग्लिश है आपको बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। भाई इतना तो आता है, ठीक है। नहीं आता तो भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ठीक है, यदि आप मतलब ये दोनों पास हो तो आप एलिजिबल हो। बाकी आप सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। फोटो का साइज वगैरह जो भी है अपलोडिंग प्रोसेस का वो तो मैं आपको बताऊँगा ही, ठीक है। तो इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप एक बार इस यहाँ से नोटिफिकेशन गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरने के लिए सिंपल सा हमारे पास यही प्रोसेस है। इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपका यदि पहले से रजिस्टर्ड हो तो क्या करें, डायरेक्ट लॉगिन करना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम नीचे से भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ से देखो हम आर टू रजिस्टर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। टू रजिस्टर क्लिक करें पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम ऐसे क्लिक करेंगे इसके बाद देखो हमारा वेबसाइट लोड होने लगा। अभी हमारा ओपन होगा। इसके बाद हमें अपना सारा डाटा फिल करना है, इंस्ट्रक्शन वगैरह अच्छे से पढ़ लेना है। वहाँ पर सारा डाटा देना है। जैसे पोस्ट नेम आपको सेलेक्ट करना है भाई जूनियर ATC, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC, ठीक है। पोस्ट कोड आपका 1 रहने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट अपना फुल नेम देना है, ठीक है, जो भी आपका फुल नेम उसको नेम दे देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। फिर कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे देना है, कोई अतिरिक्त, ठीक है। ये ऑप्शनल है, चाहो तो दे सकते हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर ईमेल एड्रेस अपना दे देना है पूरा। फिर ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आपको क्या करना है, जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों पे क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। उस OTP के क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। उससे पहले देखो आप आओगे नेक्स्ट पेज पे, आपको ऐसा एक कैप्चा दिखाएगा। इस कैप्चा को देखो क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर फिल करोगे, उसको फिर सबमिट पे क्लिक करोगे। अब आपका OTP जाएगा। देखो जैसे ही OTP आया, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल सा मोबाइल वाला OTP यहाँ पे फिल कर देना है, ईमेल वाला OTP यहाँ पे फिल करके वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना दोनों पे, ठीक है। दोनों को वैलिडेट करने के बाद फिर देखो आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, आई एग्री वाले पे क्लिक करना है। सब कुछ पढ़ने के बाद फिर देखो क्या करना है, इस कैप्चा को इसमें फिल कर देना है। फिर देखो आपको रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते देखो आपको एक प्रीव्यू टाइप दिख जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लेना, पोस्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैच कर लेना है। जब सब कुछ सही तो सभी को क्या करना है, टिक करोगे। उसको फिर देखो फिर टिक करने के बाद फिर आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो प्राइवेसी वगैरह आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये सब पढ़ने के बाद सिंपल आपको क्या करोगे, आई एग्री पे ही क्लिक करना है, ठीक है। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ID वगैरह, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि अपना। और यहाँ पे देखो बोला गया कि ईमेल के थ्रू भी आपके ईमेल ID पर भी भेज दिया गया है। दूसरा चीज़ बोला गया कि आप यहाँ पे अभी नोट कर लो, शायद आपको कहीं आगे काम दे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख लेना। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ईमेल ID पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपके जो पासवर्ड वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ कहाँ जा चुका है, आपके ईमेल ID पे जा चुका है, ठीक है। आप वहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट पे आके लॉगिन भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से अभी यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें जो डेटा है हमें आपको सारा डेटा फिल करना पड़ेगा। जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर अपना नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना रिजर्वेशन कैटेगरी चूज़ करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी के बाद फिर देखो सिंपल सा आपको यहाँ पे देखना है। अब आपको अपना फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस तो आपने पहले ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो डिसेबिलिटी वाला, आर यू पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। यदि आपको डिसेबिलिटी है मिनिमम 40% तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे।
ठीक है। डिसेबिलिटी वाला बनने के बाद देखो सिंपल सा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो जो जिस स्टेट के जिस सिटी में आप देना चाहते हो, सपोज जैसे आप यूपी में एग्जाम देना चाहते हो तो यूपी के 5 सिटी को आपको चूज़ करना है। जैसे हमने सबसे पहले चलो यूपी हमने चूज़ कर लिया, उसके बाद वाराणसी चूज़ कर लिया, फिर यूपी का हमने प्रयागराज चूज़ कर लिया, फिर यूपी का हमने लखनऊ चूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे भी जैसे जाओ आप अपने नियर बाई अपनी सुविधा अनुसार अपना टेस्ट सिटी आप अपना जो भी है उसको चूज़ करो, ठीक है। इसके बाद देखो आपको फिल करना है कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ एआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब आप कहीं भी काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब कहीं भी आप क्या हो, एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप ऐसे फिल करोगे, ठीक है। उसके फिर क्या है एआई कैंडिडेट डिटेल, ठीक है। आर यू रेगुलर एआई एम्प्लॉय, ठीक है। यदि आप रेगुलर एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हो तो आप क्या करोगे ऐसे फिल करोगे। उसके बाद फिर क्या है एआई अप्रेंटिस डिटेल, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन एआई, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपने क्या 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया है, यदि किया तो आप यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखो आपको कम्युनिकेशन डिटेल में देखो अपना एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस देना है, ठीक है। मतलब अपने विलेज से स्टार्ट करके फिर बढ़ते जाना है पोस्ट थाना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका तहसील से लेके मतलब आपका सारा डेटा आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसको फिर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट एड्रेस है। अब ये क्या है आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यदि परमानेंट एड्रेस वो मतलब होता है भाई मतलब जिसके बेसिस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने, जैसे आधार में जहाँ का एड्रेस वगैरह दिया, ठीक है। मतलब आप परमानेंटली वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपका हो सकता है कि अलग अलग हो तो अलग अलग हो तो अपना पूरा अपना अलग अलग दोगे, ठीक है। यदि आपका सेम है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे आप इसको सेम फिल करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो ऊपर भरा है, ठीक है, सारा ऑटो में नीचे भरा आ जाएगा, ठीक है। फिल करने के बाद फिर देखो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो आपको अपना 10th का डिटेल देना है, ठीक है। 10th का डिटेल में सिंपल सा किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, उसके बाद किस स्कूल का इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। इसके बाद फिर प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें देखो चूज़ करना है कि आपका सिस्टम क्या था, मतलब कि परसेंटेज सिस्टम था कि सीजीपीए सिस्टम था, इसको चूज़ करना है, ठीक है। उसमें से एक चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर कितने मार्क्स आप आए, कितने मैक्सिमम मार्क थे, ठीक है। इसमें जितना आएगा सब कुछ फिल कर देना है, ठीक है। सेम वही कहानी देखो आपका 12th का रखना है, ठीक है। 12th में आपको क्या करना है, नेम आप किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, ठीक है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे, सब्जेक्ट कैसे फिल करोगे, जैसे साइंस सब्जेक्ट था, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में अपना सारा सब्जेक्ट नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपने हिंदी लिखा, ठीक है, आपने हिंदी लिखा, ठीक है, हिंदी आपने लिखा, फिर एक स्थान खाली छोड़ दो, कॉमा वगैरह कुछ लगाने जरूरत है, ठीक है। फिर इंग्लिश लिख दो, ठीक है, एक स्थान खाली, फिर मैथ लिख दो, ठीक है। जो भी अपना सब्जेक्ट है सारा सब्जेक्ट उसमें लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद देखिए क्या है कि आपका प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपको चूज़ करना है कि आपका सिस्टम क्या है, भाई परसेंटेज सिस्टम है कि सीजीपीए सिस्टम, उसको चूज़ करना है, ठीक है। फिर कितने मार्क्स आपका है इसमें लिख देना है, फिर टोटल कितने मार्क्स था उसमें लिखना है, फिर परसेंटेज यहाँ पे ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। यदि आपका सीजीपी है तो आप सेम वही काम अपन करोगे, अपना परसेंटेज को सीजीपी में कन्वर्ट करोगे, फिर आप फिल करोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना है, ठीक है। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो जो भी अपना वही बताया था आपका डिग्री का नाम क्या है, जैसे आपने बीएससी किया था या आपने इंजीनियरिंग किया, बीटेक किया, ठीक है। तो जो भी आपने किया सर आपको वही आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन था, उसका देखो सारा डेटा देना है, ठीक है। उसमें स्टेटस क्या है, पास हो चुका हो कि अपीयरिंग है, उसमें फिल करना है, ठीक है। मोड ऑफ कोर्स, ठीक है, किस मोड से आप कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर एंड फुल टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है सब्जेक्ट, डिग्री का नाम क्या है, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है इंस्टीट्यूट का नाम कैसा, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, किस मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर आप पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखो सिस्टम आप चूज़ कर लेना है क्या कि भाई परसेंटेज है कि सीजीपीए क्या है, ठीक है। उसको चूज़ कर लिया, फिर कितने मार्क्स आप पाए हो उसको फिल किया, टोटल मार्क्स कितने थे उसको फिल कर दिया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखो आप ऑटो में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो एक चीज़ और पूछा गया, हैव यू पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 10th और 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। क्या आपने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में कक्षा 10 या कक्षा 12वीं में पढ़ा है या उसके पास किया है, ठीक है। यदि आपके पास है तो आप यस और नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी, ठीक है, इन बोथ स्पोकन एंड राइट इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2 स्टैंडर्ड, मतलब आपको 12वीं लेवल का इंग्लिश बोलने और लिखने आता है, सिंपल सा चीज़, ठीक है। तो आप यस फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास कोई एनी हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो आप उसका नाम दे सकते हो, ठीक है। स्टेटस ऑफ डिग्री दे सकते हो, मोड ऑफ कोर्स देते हो, डिग्री क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है, डिग्री कौन सी है उसको देना है, फिर सब्जेक्ट कौन कौन से है, किस इंस्टीट्यूट से पास की हो, ठीक है। मंथ और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सीजीपीए के परसेंटेज उसको चूज़ करना है, कितने मार्क्स पाए, कितने मार्क्स में मार्क्स है, मतलब उसका सारा डेटा इसमें नंबर वगैरह फिल कर देना है। इसके बाद देखो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप यस फिल करोगे। उसके बाद फिर सारा डाटा दोगे कि आपने कहाँ से कहाँ तक कब तक काम किया, मतलब कि पूरा अपना वर्क एक्सपीरियंस दोगे, ठीक है। नहीं है तो सिंपल सा आप नो फिल करके फिर से नेक्स्ट आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर देखो फिर अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कि सबसे पहले फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है, क्या फोटो का इंस्ट्रक्शन है कि जो साइज़ होना चाहिए 100 से 200 के भी होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, अब देखिए सपोज हमारा जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको हमने क्लिक कर लिया, हमारा ये फोटो रहा, ठीक है। इसको क्रॉप करके हमने गैलरी में सेव कर लिया। अभी भी इसका डायमेंशन है, हो सकता है कि वो 200 KB से अधिक हो, ठीक। तो हम क्या करें, 200 KB से अधिक है तो हम क्या करें। दूसरा चीज़ हो सकता है कि उसका डायमेंशन, ठीक है, वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर ना हो, तो हम क्या करें, ठीक है। मतलब हमें एक फोटो का दो चीज़ें कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक तो उसका साइज कन्वर्ट करना है, दूसरा चीज़ उसका डायमेंशन चेंज करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे, इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी आपको टैग करना है। जो भी उसका डायमेंशन और साइज वगैरह दिया है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको सिग्नेचर वाला कर देना है, ठीक है। अब आते हैं कि हम उसको अपलोड कैसे करें। इसके लिए देखो आपको गूगल पे चले जाना है, सर्च करना है IM रिसाइजर, ठीक है। IM रिसाइजर सर्च करोगे, देखो पहला वेबसाइट मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ये खुला, ठीक है, इसमें देखो क्या है, सिंपल सा देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, ठीक है। क्लिक हियर टू रिसाइज एंड रिड्यूस इमेज टुगेदर, ठीक है। हमको दोनों काम करना है, रिसाइज भी करना है कि रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते देखो हमें सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो भी इमेज को हमको क्या करना है, क्रॉप करना है, डायमेंशन चेंज करना है। जिस भी इमेज पे हमको कार्रवाई करनी है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर सिंपल सा फॉर्मेट हमारा JPG रहने वाला है। विड्थ उसने कहा कितना कहा था, सबसे पहले यूनिट उसका क्या था, सेंटीमीटर था, इसको सेंटीमीटर में कर लिया। विड्थ कितना क्या था, 3.5 का था, ठीक है, 3.5 कर लिया। और हाइट कितना का था, 4.5 का था, ठीक है, कर लिया 4.5। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद फाइल साइज मैक्सिमम कितना का था, 200 KB का था, ठीक है। तो हमने इसको 200 कर दिया, KB को KB रहने दे कर दिया, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद देखो यहाँ पर आओगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन दिखने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने लग जाएगा। इसमें क्या है कि सिंपल सा आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इमेज ही कोई अपलोड नहीं किया, ठीक है। वहाँ से आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे, उसका साइज डायमेंशन वगैरह सब कुछ एकदम फिट होगा, ठीक है। और बस आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से आने के बाद सिंपल सा आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसे आप यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके अपना अपलोड कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। लगभग अब देखिए लगभग आपका सब कुछ हो चुका है। अब सिंपल से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आना है, डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ पढ़कर सबको टिक कर देना है कि भाई सब कुछ सही है, ठीक है। फिर इस कैप्चा को इसमें फिल करना है, फिर नीचे सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या फिल करने के बाद फिर आपको एक बार प्रीव्यू देखना है, ठीक है। एक बार आपको प्रीव्यू देख लेना है, ठीक है। प्रीव्यू देख लिया अब आपको उसके बाद फिर देखो सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो एक कैप्चा को इसमें फिल करना है, फिर देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका फॉर्म है सबमिट होने के लगभग पास हो जाएगा, ठीक है। अब आपके बाद देखो पेमेंट गेटवे खुलेगा, पेमेंट गेटवे खुलेगा, उसमें आपको क्या करना है, अपना पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, UPI जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट करोगे। पेमेंट करके ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपना फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई AAI-ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो वैकेंसी निकला था, मात्र 2 दिन बचे हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अपनी तरफ से हमने कुछ भी डाउट छोड़ने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और हमेशा आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमें अच्छा भी लगता है, ठीक है। और हमें मोटिवेशन मिलता है जब भी ऐसी वीडियो लाते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अब फॉर्म भरिए अच्छे से, एग्जाम दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।